बच्चे का जो संकल्प है वो क्या है कि हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने। यही संकल्प है ना, बाबा जैसा बनना है। हाँ, कि बस छोटी मोटी प्राप्ति, छोटा मोटा कुछ हो जाए उसी से काम चलाना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले कहते थे बाबा आप हमें छोड़ के क्यों चले गए, है ना। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 69 में, तो बच्चों के दिल में ऐसे आता था हमने साकार पालना नहीं ली, तो हमेशा वो मिस करते थे कि बाबा चले गए और हम भी बाबा के साथ साकार में उठते बैठते हैं ना। लेकिन अब बच्चों के दिल में ये बात आती है कि हम बाप समान बन बाबा के पास चले जाएं। बाबा जैसे अभी अव्यक्त फरिश्ता है ऐसे हम भी बन जाएं। अब बाबा कहते कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य तो बच्चों का बहुत अच्छा है और सबके दिल में भी है। लेकिन उसके लिए जो विधि है, क्योंकि कई बार बहुत मेहनत करते हैं बच्चे कि हम बाबा जैसे बने, तो बाबा कहते हैं उसकी सहज विधि है बाबा के स्नेह में समाये रहो, है ना। बाबा के स्नेह में समाये रहना बहुत अच्छी विधि है बाप समान बनने की। अब बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं, बाबा से प्यार होता है। क्योंकि आप देखो दुनिया में ना, जैसे शांति, पवित्रता, सुख, इसको जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं ना, तो जब देह अभिमान में आते हैं, आत्मा पतित बन जाती है, तो हर गुण, हर शक्ति का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। जैसे आजकल आप किसी को कहो कलयुगी संसार में कि आप है ना शांत हो जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा या किनारा कर लेगा कि अलग हो जाएगा। तो शांति मतलब, या फिर घूमने चला जाएगा। तो हम शांति का जो अर्थ है वो क्या समझते हैं, बाहर घूमने चले जाओ, चुप हो जाओ, किनारा कर लो। पवित्रता का अर्थ हम क्या समझते हैं, पवित्रता माना घर की सफाई कर लो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ स्वच्छ शरीर को स्वच्छ कर लो ना, उसी को प्योरिटी समझते हैं। खुशी, सुख किसको अनुभव करते हैं, इंद्रिय सुख, है ना। खाना पीना, घूमना देखना, इनको हम सुख समझते हैं। तो जैसे हर गुण का जो स्वरूप है वो बड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया, ऐसे ही स्नेही भी जो है, हम आत्मा जब तक कलयुग अंत में आते हमें स्नेह क्या है अनुभव नहीं होता। हमारे लिए स्नेह का अर्थ क्या हो गया, काम और मोह। हम स्नेह नहीं जानते, जानते हम स्नेह, हम स्नेह को नहीं पहचानते, है ना। और हम पहचानते किसको है, काम विकार को और मोह को। तो जब मैं आपको कहूँ आपको ये आपसे बहुत स्नेह करते हैं या आप इनसे बहुत स्नेह करते हैं, तो दुनिया में उसकी निशानी क्या होगी, स्नेह की निशानी क्या होगी दुनिया के हिसाब से, खाना पूछा, कपड़ा पूछा, है ना, या हमारे नाज नखरे उठाए, हमारे गलत बात को भी सही कहा। केयर का ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म है कि हमारी गलत बात को भी सही सपोर्ट किया, या हमें गले लगाया, या हमें,
है ना, सर पे हाथ फेरा, फिजिकल टच को हम स्नेह समझते हैं, या हम समझते हैं कि पैसा देना, किसी को सपोर्ट देना, उस प्रकार से वो स्नेह हुआ। फिर दूसरा है कि प्यार हम किसे कहते हैं, जहाँ पर हमारे सेंसुअल प्लेजर की भी फुलफिलमेंट होती है, तो हम कहते हैं इनसे हमें बहुत प्यार है। और फिर प्यार में आंसू बहाना, रोना, दुखी होना, मिस करना, अलग हो जाए तो है ना, दिल ऐसे जैसे दिल दहल जाना ये सारी प्यार की निशानियां हैं, है ना। या अगर किसी को प्यार प्रूव भी करते हैं तो कैसे करते हैं, हम तो आपके प्यार में बर्बाद हो सकते हैं, है ना, तो हम, है ना, आपको आबाद नहीं कर सकते पर हम तो बर्बाद हो सकते हैं, तो वो प्यार है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये क्या है, प्यार का कलयुगी स्वरूप, ये विकृत स्वरूप है, जहाँ हम काम विकार को, मोह को प्यार समझते हैं। लेकिन सच्चा प्यार क्या है, तो बाबा हमें कहते हैं सच्चा स्नेह, शिव बाबा जो हमें स्नेह देते हैं वो सच्चा स्नेह है ना। और सच्चे स्नेह की निशानी क्या होती है, इस शरीर से कर्तव्य करने वाली, संबंध निभाने वाली मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा में शक्ति भरना, मुझे एम्पावर्ड करना, ये सच्चा स्नेह है। शरीर को प्रोवाइड करना ये सच्चा स्नेह नहीं, क्योंकि अगर आत्मा शक्तिशाली है तो शरीर का ध्यान तो खुद ही रख लेगी, कर्तव्य वो खुद ही कर लेगी, कमाकर वो खुद ही खा लेगी, अपनी इमोशनल स्टेट को भी वो हैंडल कर लेगी। तो बीज को नर्चर करना, और इसीलिए बाबा हमेशा हमें मुरलियों में समझाते हैं कि मैं जो परम धाम से आकर तुम्हें सच्चा ज्ञान देता हूँ और राजयोग सिखाता हूँ, ये मेरे स्नेह की निशानी है ना, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए ना, क्योंकि ऐसी ऊंची सेवा हमारे लिए और कोई नहीं करता। कोई ऐसा है जो हमें सत्य ज्ञान सुना सके, या हमारे अंदर, है ना, ताकत भर सके, या हमें पवित्र बनाने की प्रेरणा दे सके। तो बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ कि तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, और मुझे याद करने से तुम संपन्न बन जाएंगे। तुम पवित्रता के सागर को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे, शांति के सागर को याद करेंगे तो शांत बनेंगे, और मैं तुम्हें सत्य ज्ञान सुनाकर तुम्हें सारे जो रावण के दुख के जाल से निकालता हूँ। लेकिन इस स्नेह को हमें रिकग्नाइज करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारी जो स्नेह की डेफिनेशन है वो बहुत अलग है ना। हमें कोई रोज ज्ञान सुनाता है तो ये बहुत प्यार की चीज है, या हमें उसने, उस आत्मा ने या परमात्मा ने इतना प्यार दिया, ये प्यार की निशानी है, इसको हम नहीं समझते, है ना। समझते हैं दुनिया में ना? रोज अगर हमें कोई वैसे सिर्फ गले लगा दे तो हमें लगता है ये हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गले लगा के तो हो सकता है कि वो भी डिप्लीटेड है और आपको और ही नीचे लेकर जा रहे हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये प्यार की निशानी है, ये जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाबा हमारे अंदर, हम जब राजयोग के आधार से बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो बाबा हमें 63 जन्मों के विकर्मों की जंग से मुक्त करते हैं, हमें शक्ति भरते हैं। तो ये है सच्चा स्नेह। और बाबा का ये स्नेह हम बहुत धीरे धीरे रिकग्नाइज और रियलाइज करते हैं, क्योंकि जितना हमारी बुद्धि का ताला खुलता है
उतना ही हम बाबा के स्नेह को रियलाइज या रिकग्नाइज करते हैं ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पूछो बाबा आपको प्यार करता है, कहेंगे हाँ। कब, कैसे करता है? ना योग में करता है। और ये जो आपको इतनी पालना मिलती है, क्लास मिलती है ना, और इतने हर बात की डायरेक्शंस मिलती है, इतना सपोर्ट मिलता है, ये क्या है? ये स्नेह नहीं है। तो समझ नहीं पाते कि ये स्नेह है ना, क्योंकि समझते ये तो जैसे कुछ है ना ऑफिशियल चीज़ है, ऐसे ही हो रही है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इस स्नेह को पहचानना, क्योंकि जैसे देखो दुनिया में भी क्या होता है, किसी को आप अच्छी बात सुनाओ है ना, तो लेकिन उस बात में उसको मेहनत करनी पड़े तो उसको वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप किसी को बिगाड़ो तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अभी पीछे एक माता आई थी तो मुझे कहती कि मेरे घर में 5 भाई, मतलब पुरुष चोले में 5 आत्माएं हैं, मैं अकेली ज्ञान में हूँ, और मेरे युगल हैं और 4 बेटे हैं। और युगल और चारों बेटे सारे दिन सोफे पे पड़े पड़े टीवी देखते रहते है ना, और मैं सबकी दुश्मन हूँ। मैं जो ज्ञान में चलती हूँ मैं सबकी दुश्मन हूँ, और वो 5 एक टीम है। तो मैंने कहा ऐसा मतलब क्या कारण है? तो कहते बचपन से मैं कहूँगी बच्चों को आप पढ़ लो, वो कहेंगे चलो घूम आते हैं, हमारी तो प्रॉपर्टी है, रेंट आता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है ना, तुम तो राजा के बच्चे हो। ऐसे ऐसे वो उनको पंप भरे, और सारी जिंदगी ना पढ़ने दिया, ना कोई नौकरी करने दिया। वो खुद भी घूमे, इनको भी घुमाया, और अभी भी गोद में बिठा के टीवी दिखाते रहते हैं। जबकि मेरा बड़ा बेटा है जो 32 का है, और ऐसे कर एक 2 साल का गैप है, तो छोटा वाला 21 का है। तो कहते कि ऐसे में अभी मैं दुश्मन हूँ और वो दोस्त हैं, वो जो जिंदगी खराब कर रहे हैं, शरीर आत्मा कुछ भी किसी लायक नहीं रही है, लेकिन उनको समझाए कौन कि वो दुश्मन है, मैं दोस्त हूँ है ना। तो आप विचार करो कि आज मनुष्य की जो परख शक्ति है वो कैसी हो गई है ना, जो उसके विकारों को बढ़ावा देता है, आलस्य अलबेलेपन को क्षय देता है। उसको लगता है कि ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई अगर ताकत भरे, शक्ति भरे, लायक बनाए तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, उसका एक कारण ये भी होता है क्योंकि कई बार ताकत भरने वाला, शक्ति देने वाला खुद स्नेह स्वरूप होकर नहीं करता, इसीलिए भी उसका असर उल्टा हो जाता है। तो बाबा हमें सच्चा स्नेह देते हैं और स्नेह के साथ देते हैं। बाबा बड़े प्यार से हम आत्माओं को लायक बनाते हैं, शक्ति भरते हैं, हमें समझ देते हैं। ये बाबा का स्नेह है। और जितना जितना हम बच्चे इस स्नेह को पहचानते जाते हैं, उतना हमें बाबा से रिटर्न स्नेह होता है। क्योंकि जितना आप, जैसे दुनिया में भी किसी से प्यार कैसे होता है ना, जब आप देखते हैं कि वो अपनी तरफ से है ना, जो आपकी प्यार की डेफिनेशन है उस पर फिट हो रहे हैं, तो आपको भी वापस प्यार होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब हम सच्चे स्नेह को पहचान जाते हैं तो फिर हमें उस स्नेह के सागर से बहुत प्यार होता है। और स्नेह में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो विकृत रूप हो चाहे सच्चा स्वरूप हो, स्नेह में शक्ति बहुत होती है। और स्नेह में सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? परिवर्तन शक्ति है ना। दुनिया में किसी के लिए कोई भी परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो, लेकिन अगर प्यार वाला उससे कहे, जिससे उसका स्नेह है, वो कहे या वो चाहे,
तो वो परिवर्तन करना बहुत सहज हो जाता है ना। मुझे याद है एक बार एक भाई आए तो मुझे कहते कि मैं बहुत वर्षों तक चेन स्मोक कर रहा, मैं कॉलेज से स्मोकिंग करने लगा था और मैं मेरे ख्याल से आप समझ लो 10-1 साल तो रेगुलर स्मोकिंग में रहा। लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो एक दिन मैं उसको गोद में पकड़े हुआ था और सिगरेट पी रहा था। अब आप कहेंगे कैसा पिता है, लेकिन अक्ल मारी जाती है। तो मैं सिगरेट पी रहा था तो फिर उसने वो निकाली मेरे मुंह से और कहती पापा आप मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो जब वो जैसे ही वो उसने निकाला और फेंका तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, उस दिन से मेरी सिगरेट छूट गई और मैंने उसके बाद आज 10 वर्ष हो गए कभी स्मोकिंग नहीं की। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन स्नेह में बहुत आसान होता है। और बाबा आज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दुनिया में तो कहते हैं कि तुम्हारे स्नेह में हम जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी जान मुझे नहीं चाहिए तुम पुराना जहान कुर्बान कर दो। बाबा कहते हैं ये जो जितना कुछ तुम्हारे अंदर पुराना है ना, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव है ना, जो कलयुगी संस्कार, स्वभाव, कलयुगी संबंध का अनुभव, कलयुगी देह से अटैचमेंट, ये सारा कुछ तुम मुझ पर कुर्बान कर दो। और बाबा कहते हैं ये बात वैसे तो दुनिया में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम बाबा के स्नेह में होते तो ये बहुत सहज हो जाते। ठीक है, तो बाबा हमें कहते कि स्नेह की शक्ति को इमर्ज करो। इतनी मेहनत जो तुम करते हो ना परिवर्तन के लिए, वो मेहनत की इतनी जरूरत नहीं है। तुम बाबा से स्नेह की शक्ति को इमर्ज करेंगे तो स्नेह तुमसे सब कुछ करा देगा, है ना। मुझे याद है जब हम ज्ञान में चले तो ऐसे कभी सोचते भी नहीं थे, संकल्प में भी नहीं आता था कि ईश्वरीय सेवा करेंगे या जीवन लगाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अनुभव होता गया, रियलाइज होता गया कि बाबा हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, परमधाम निवासी आकर पुरानी दुनिया में पुराने तन में बैठकर मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो लगा क्या ये छोटी सी चीज हम नहीं कर सकते? क्या एक जन्म नहीं लगा सकते? क्या एक जीवन नहीं लगा सकते? तो उस स्नेह में ये करना बहुत इजी हो गया। ऐसा लगा कि कोई बात ही नहीं है ना। इतने प्यार करने वाले बाप के लिए एक जीवन कुर्बान करना क्या बड़ी बात है ना। तो जो बात पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो स्नेह में बहुत बहुत साधारण लगने है ना। लगा बाबा इतना कर रहे हैं, हम तो कर ही क्या रहे हैं। तो बाबा हमें कहते कि इसीलिए स्नेह की शक्ति को इमर्ज करो, आँख खोलकर देखो कि कौन आया है। बहुत विचार सागर मंथन करो कि बाबा हमारे लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, दे अभिमान आंखों में धूल झोंक देता है। आजकल देखो दुनिया में मनुष्य का भी जैसे एक शुद्ध मोह होता है, एक स्वार्थ का मोह होता है, दोनों में मोह होता है, एक्सपेक्टेशन भी होती है ना। मोह और प्यार में क्या अंतर होता है? प्यार प्लस एक्सपेक्टेशन मोह बनता है ना। तो जब स्नेह है पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, न्यारे हैं, तो उसको कहेंगे स्नेह। और जब एक्सपेक्टेशन आ जाती है तो उसको कहते हैं मोह, है ना। और फिर दुख भी शुरू हो जाता है उस कारण से। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में भी आप देखना आजकल प्यार करने वाले से प्यार जताने वाले से ज्यादा प्यार होता है।
प्यार करने वाला इतना कई बार एक्सप्रेस नहीं करता है ना। तो हम जो भाषा सुनना चाहते हैं, हम ये नहीं देखना चाहते कि कौन हमारी केयर कर रहा है, हम ये सुनना चाहते कौन मुझे 3 बार आई लव यू कह रहा है दिन में। तो हम क्या करते हैं, उस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आप सोचो मनुष्य को कितनी परख शक्ति की कमी है आज परख शक्ति कैसी हो गई। कोई अकल्याण करता है, कोई हमें उल्टे रास्ते लेकर जाता है, कोई हमारा सब कुछ लूट भी लेता है, तो भी ऊपर से हमें वो भाषा कहता रहता है, हमें वो है ना फिजिकल कंफर्ट देता रहता है। तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये हमसे सच्चा प्यार करते हैं। तो बाबा कहते इसीलिए बहुत परख शक्ति चाहिए बाबा के स्नेह को समझने के लिए और स्नेही से वापस स्नेह रखने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते कि जितना हम आत्मा योगी बनते, जितना विचार सागर मंथन करते, जितना बुद्धि का ताला खुलता, उतना बाबा से स्नेह बढ़ता जाता और पुरानी दुनिया से वैराग भी होता जाता है। क्योंकि समझ में आता है कि यहाँ तो सब कुछ झूठा है। झूठा सिर्फ इंटेंशन से नहीं होता, झूठा मतलब विनाशी भी होता है ना। तो भले ही किसी का इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो उसको झूठा ही कहेंगे ना, क्योंकि वो तो अपने निरंतर उस स्वरूप को मेंटेन नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं कि ये स्नेह की रियलाइजेशन हो तो फिर हमें भी बाबा से बहुत स्नेह हो। और स्नेह में 4-5 बातें आज बाबा ने बताई कि जब बाबा से स्नेह होता है तो बाबा कैसा है, ज्योति बिंदु। और स्नेह की निशानी क्या है, आपको हमेशा स्नेही के साथ रहना अच्छा लगेगा। स्नेह की निशानी है आपको स्नेही का साथ अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते जब मेरा साथ अच्छा लगेगा तो तुम्हारे को देह और देह की दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझना इजी हो जाएगा। क्योंकि नेचुरल है कि मेरे साथ तो तुम तभी रहते हो ना जब यहाँ से अनप्लग करके स्विच इन करते हो आत्मिक स्थिति में। तो वो जो पुरुषार्थ है जो अभी लगता है कि देह और देह की दुनिया को भूलना तो बड़ा मुश्किल है, वो अति सहज हो जाता जब हम बाबा से स्नेह रखते। फिर दूसरी बात बाबा कहते तुम मेहनत मुक्त हो जाते हो हर चीज में। जैसे 4 बजे उठने की मेहनत है ना खत्म। क्यों, बाबा बैठा है तो मुझे बाबा के प्यार में उठना है ना। भोजन शुद्ध करना, मेहनत खत्म। जो बाबा को पसंद वही मेरा भोजन बन जाता है ना। बाबा को जो पसंद वो जीवन बन जाते। तो बाबा कहते कि दुनिया में जिस पुरुषार्थ को बहुत मुश्किल समझते, सेवा है ना या बलिहार जाना बहुत इजी, क्योंकि जो बाबा को अच्छा लगता वो मुझे अच्छा लगता। तो ये मेहनत मोहब्बत, दुनिया में भी कहते लेबर ऑफ लव ना। तो लेबर ऑफ लव माना बहुत इजी होता है, उसमें लेबर नहीं होता। प्यार से कुछ किया तो उसमें मेहनत नहीं लगती है ना। किसी से बहुत प्यार होता है तो उसके लिए कोई गिफ्ट लानी हो, कुछ करना हो तो बड़ी खुशी से घूमते हैं, ढूंढते हैं, क्योंकि प्यार है ना। 10 चीज़ें भी देखेंगे सोचेंगे नहीं अच्छा वाला ही लेकर जाएंगे, ये वाला इतना पसंद नहीं आया। क्यों, क्योंकि प्यार है ऐसा। तो बाबा कहते कि इतना स्नेह में सब कुछ आसान हो जाता। फिर बाबा कहते स्नेही की छत्र छाया सदा अनुभव होती। जिससे स्नेह होता है ना वो हमेशा आसपास जैसे है ना दिखता है। तो बाबा को याद नहीं करना पड़ता, बाबा की प्रेजेंस हमें फील होती। कई बार होता है ना, मनुष्य कहता है किसी का शरीर छूट गया लेकिन उससे बहुत प्यार था तो मुझे आज भी जैसे दिखाई दे जाते। तो विचार करो कि आत्मा से भी स्नेह होता है तो उसकी भी प्रेजेंस फील हो जाती है। तो बाबा से स्नेह हो तो बाबा सदा साथ अनुभव हो।
और बाबा कैसे साथ अनुभव होगा? बाबा तो छत्र छाया है ना, बाबा तो प्रोटेक्टर है, सपोर्टर है। तो बाबा किसका साथ माना? प्रोटेक्शन का अनुभव होता है हमेशा। ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरे तो चारों तरफ छत्र छाया है। और बाबा कहते बाबा के स्नेह में सहज माया जीत बन जाते, क्योंकि बाबा तो प्रकाश है और माया अंधियारा है। तो जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधियारा ज़्यादा देर ठहरता नहीं, है ना। भले ही थोड़े से बादल छाएंगे, माया के बादल कैसे छाते हैं, है ना। ये चाहिए, वो चाहिए, इसके बिना अच्छा नहीं लग रहा, है ना, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर थोड़ी देर में वो छट भी जाएंगे, क्योंकि ज्ञान प्रकाश, शक्ति का प्रकाश बाबा से मिलता है। तो सहज माया जीत भी बन जाते। और बाबा कहते कितना भी बड़ा विघ्न हो, पहाड़ जैसा, वो पानी जैसा बन जाता है ना। क्योंकि सर्वशक्तिवान के स्नेह में हम भी कैसी स्थिति में रहते, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में, तो कोई भी बात बड़ी नहीं लगती। तो बाबा हमें कहते हैं बहुत सहज प्राप्तियां हैं। हम इतना जो मैं आत्मा हूँ योग लगाते, फिर बुद्धि भटकती, फिर आत्मा हूँ, नहीं, मुझे बाबा से प्यार है। तो बाबा परमधाम में बैठा है तो एकदम से परमधाम पहुँच जाएंगे। और परमधाम तो शरीर के साथ नहीं पहुँचेंगे ना, आत्मा बिंदु बन के ही पहुँचेंगे। तो बाबा कहते हैं हर कुछ स्नेह में बहुत सहज हो जाता। और बाबा हमें कहते इस स्नेह की शक्ति को इमर्ज करो और तुम सफलता पाओ। और बाबा आज हमें कहते कि ब्रह्मा बाबा का भी हमारे से इतना स्नेह है कि अभी भी ब्रह्मा बाबा वतन में क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा अभी अव्यक्त वतन में है ना। तो अभी भी ब्रह्मा बाबा एक एक बच्चे को, एक एक माना इंडिविजुअली, एक एक को, ऐसा कोई ना सोचे कि, है ना, हमारे, मैंने देखा मैं आपको अभी क्या बताऊँ, एक हमारे लौकिक में ना एक हमारे परिवार थे, उनके घर में जो पोते पोती थे वो 17 थे, है ना। तो 17 पोते पोती थे। तो कहीं घुमाने लेके जाते थे ना, तो एक तो बस करते थे और गिन के चढ़ाते थे, गिन के उतारते थे। कहते थे इनके नाम भी याद नहीं रहते, है ना, कौन सा किसका है वो भी याद नहीं रहता। तो क्या होता है दुनिया में, तो लौकिक में, है ना, बड़ा परिवार हो जाए तो उनके भी नाम याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन बेहद का बाबा है ना, तो बेहद का बाबा एक एक बच्चे को, बाबा कहते हैं मैं जैसे इंडिविजुअली अभी भी इमर्ज करता हूँ वतन में, है ना। ऐसा कोई ना सोचे कि मुझे भूल जाते होंगे, है ना। हमारे यहाँ तो 17 नहीं है ना बहुत है। तो ऐसे कई बार सोचते हैं ना, हमें तो कहाँ ही देखता होगा, इतनी इतनी क्यों लगी पड़ी है। लेकिन बाबा बहुत अच्छी आज बात हमें कहते हैं कि मेरा इतना स्नेह है तुमसे कि मैं एक एक बच्चे को इमर्ज करके वतन में उसकी विशेषता को देखता हूँ और वाह करता हूँ उसकी विशेषता को, और उसकी विशेषता को कार्य में लगाने के लिए संकल्प शक्ति से बल भी भरता हूँ, क्योंकि बाबा कभी हमारी कमी कमजोरी नहीं देखते, क्योंकि वैसे भी कमी कमजोरी देखने से कमी कमजोरी बढ़ेगी। तो बाबा विशेषता को देखते हैं और विशेषता को बल भरते हैं, क्योंकि एक विशेषता में भी बल भर गया ना तो सारी विशेषताओं को खींच लाएगी। तो बाबा एक एक बच्चे के लिए कार्य करते हैं। बाबा आज हमें बहुत अच्छी बात कहते हैं, कभी कभी तुम्हारे मन में भी संकल्प चलता होगा कि मैं वतन में क्या करता हूँ, तो मैं ये करता हूँ सूक्ष्म वतन में, है ना। जैसे तुम सेवा करते हो यहाँ, तो मेरी सेवा क्या है, सेवाधारी बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे जो ऑलरेडी हैं वो तो नई आत्माओं को परिचय दे रहे हैं,
लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं वतन में इमर्ज करके और बल भरता हूँ। बाबा कहते जैसे लौकिक जीवन में बाबा हीरे का व्यापारी था, तो हीरे कैसे होते हैं, कई बहुत छोटे छोटे भी होते हैं ना, लेकिन उनको भी एक एक हीरे को उठाकर उसका मूल्य करता था बाबा, और उसकी विशेषता को समझता था कि इस हीरे की ये विशेषता है या इस घड़ी में इसको है ना दिया जा सकता है। तो बाबा कहते इस प्रकार से मैं एक एक हीरे को, एक एक बच्चे रूपी आत्मा रूपी हीरे को भी आज एक एक को देखता हूँ और उसकी विशेषता को बल भरता हूँ, है ना। तो आप अनुभव करते हो सारे दिन में बाबा आपको भी वतन में इमर्ज करता है और विशेषता को बल भरता है। और बाबा कहते हैं कि साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो सेंटर्स भी बहुत कम होंगे जहाँ साकार में ब्रह्मा बाबा चक्कर लगा पाए, है ना, क्योंकि साकार में कितने स्थान पर जाते हैं। लेकिन बाबा कहते अव्यक्त वतन से मैं पवित्र गृहस्थ में रहने वाले बच्चों के भी यहाँ चक्कर लगाता हूँ। सेंटर्स पर तो लगाता ही हूँ, लेकिन पवित्र गृहस्थ बनाने वालों के भी, बच्चों के भी घर में चक्कर लगाता हूँ। और कई बार बहुत कुछ बातें ना बहुत क्लिक करती हैं। मुझे याद है शुरू में बहुत समय तक जब मैं योग करती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे ना सारी दीवारें हट गई हैं। जिस भी स्थान पर योग कर रहे हैं ना, तो उसकी सारी दीवारें हट गई हैं, मुझे वॉल्स नहीं दिखते थे, और ऐसा लगता था जैसे बाबा प्रवेश कर और उस स्थान पर हम सभी बच्चे बैठे हैं और बाबा के साथ लाइट माइट विश्व को दे रहे हैं, जैसे एक है ना सोर्स ऑफ पावर बन जाता था। तो आज ऐसा लगा जैसे सच में बाबा चक्कर तो लगाते होंगे, इसीलिए ऐसी भासना आती थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, योग में कुछ अनुभव तो आपके संकल्पों से क्रिएट होते हैं, लेकिन कुछ अनुभव अनायास आते हैं जो आपने कभी मन चित्त में सोचा भी नहीं। तो ऐसा ये अनुभव जो था, मुझे लगा कि जैसे बाबा चक्कर लगाते हैं, सचमुच ये अनुभूति होती है। और बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा का स्नेह बच्चों के साथ ऐसा है कि बच्चों के बिना आज भी बाबा नहीं रहते। अव्यक्त वतन में भी बच्चों के साथ रहते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे भी स्नेह का सबूत और स्वरूप क्या है कि तुम एक सेकंड भी बाप के बिना मत रहो, सदा अपनी अव्यक्त स्थिति में, निराकारी स्वरूप में बाबा के साथ और सानिध्य को अनुभव करो। लेकिन ये होगा कैसे, स्नेह के आधार से, वरना तो योगी बनना बहुत भारी हो जाते है ना, कि हमें निरंतर योगी बनना है। बाबा कहते हैं ना, अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। लेकिन अगर स्नेह है तो स्नेह वाले के साथ रहना मुश्किल नहीं लगता। आप लौकिक में भी देखो, जिससे स्नेह होता है उससे आप कभी थकते नहीं, बोर नहीं होते, उससे आपको कभी ब्रेक नहीं चाहिए होता है ना। लेकिन जिससे स्नेह ना हो उससे थोड़ी देर में कहेंगे इनसे अभी ब्रेक चाहिए, है ना, ये बहुत हो गया। तो बाबा कहते हैं इस रूप से हमें जब बाबा से स्नेह होता तो एक सेकंड भी हमें ब्रेक लेने के दिल नहीं होते। और बाबा आज हमें कहते हैं कि बच्चे बहुत, बाबा आज हमें संकल्प भी मांगते हैं कि हर बच्चा संकल्प करे कि हम मेहनत मुक्त बनेंगे, हम सहज योगी बनेंगे, क्योंकि हमारे योग का नाम क्या है, सहज राजयोग। लेकिन उस सहज राजयोग को करते बच्चे इतनी मेहनत करते हैं कि देखकर सामने वाला भी डर जाता है ना, कि ये 3 अलार्म लगा रहे हैं, 2 बार सो के उठ के गिर पड़ चुके हैं, उसके बाद भी इनकी नींद नहीं खुल रही, फिर भी पता नहीं इनको क्या प्रेशर है जो इनको उठना ही पड़ता है। तो
ऐसे में क्या होता कि ना संतुष्टता होती ना सेवा होती। तो बाबा कहते हैं अभी सहज राजयोग करो। स्नेह के आधार से जब योगी बनते हैं ना, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, इनको कुछ प्राप्ति हो रही है। और बाबा चाहते हैं हम मेहनत मुक्त बने, क्योंकि बाबा को ये अच्छा नहीं लगता कि बच्चे मेहनत करते रहे, है ना। स्नेह वाला कभी मेहनत नहीं चाहता। लेकिन देखो दुनिया में क्या करते हैं, मेहनत मुक्त बनना मतलब आलस्य अलबेलेपन को बढ़ावा। देखो मुझे एक भाई कहते थे मेरी बच्ची बीमार है, उसको कुछ तकलीफ है शरीर में, तो मेरी युगल क्या करती है कि उसको पूरे, मेरी जो बच्ची है वो 23 घंटे 30 मिनट बिस्तर पे ही बैठी होती है। उसको पानी खाना सब कुछ वो बिस्तर पे देती है। और डॉक्टर इतनी बार कह चुका है कि इसको थोड़ी तो उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन वो कहती नहीं नहीं, ये उठती है ना तो इसको दर्द हो जाता है, फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो दर्द ना हो, है ना, उसके लिए वो उसको सारे दिन बिठाकर 23 घंटे 30 मिनट, है ना, सिर्फ बाथरूम जाती है उतना वो उठती है, बाकी उसको उठने नहीं देती। तो कहते मुझे देख देख कर ऐसा लगता है कि ये तो और ही बीमार होती जाएगी। लेकिन वो युगल समझती ही नहीं है कि थोड़ा दर्द होगा तो आगे के लिए तो रेजिलियंस बिल्डिंग होगी ना। लेकिन वो बात उनको समझाना इम्पॉसिबल है, और हम झगड़ झगड़ के अब हम वहां आ चुके हैं जहां मैंने गिव अप कर दी। तो आप सोचो कि दुनिया में भी क्या होता है कि हम किसी की मेहनत नहीं देख सकते, लेकिन बाबा कहते हैं कि मेहनत ना देखने की विधि ये नहीं है कि वो मेहनत करे ही ना, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेहनत मोहब्बत से करो, तो फिर उस मेहनत में मेहनत नहीं। जैसे हम कहें बच्चा पढ़े ही ना, जगे ही ना, है ना, सुबह भी सोया रहे, रात को भी जल्दी सो जाए, पढ़ने की उसको क्या ज़रूरत है, तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर कहते हैं अच्छा वो पढ़े, तो हम भी उसको प्यार से पढ़ाए, है ना, बीच में उसको पूछ लिया कि भाई तुम्हें कुछ, है ना, कुछ दूध चाहिए, कुछ, है ना, कुछ पीने खाने को चाहिए, या बीच में जाकर सर पे हाथ ही फेर दिया, तो उसको हिम्मत रहती। तो बाबा कहते मोहब्बत में मेहनत करना सहज होता। और बाबा कहते मैं तुम्हें मेहनत मुक्त देखना चाहता हूँ मोहब्बत की विधि से। ऐसा नहीं कि मेहनत मुक्त माना बच्चे सो जाओ, बच्चे कुछ मत करो। अरे कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा ना फिर कैसे जाएंगे सत्य। तो बाबा कहते बहुत मेहनत करनी है, लेकिन मोहब्बत से। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें विधि बता रहा हूँ, अब तुम इस विधि को अपना कर और इस वर्ष मेहनत मुक्त बन जाओ, है ना। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मोहब्बत से मेहनत मुक्त। तो बच्चे भी अच्छा लंबा चौड़ा हाथ उठा देते हैं, हाँ हाँ हम बनेंगे। हाँ आप लोगों ने भी उठाया होगा मुरली के टाइम, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो है संकल्प बहुत अच्छे करते हैं। और बाबा कहते हैं जैसे दुनिया वाले आपसे प्रभावित हो जाते हैं ना, मैं भी कभी कभी प्रभावित हो जाता हूँ, है ना, ये तो कर ही लेगा इस बार लेकिन क्या करते हैं, थोड़ी देर तो संकल्प पक्का रखते हैं, फिर वो संकल्प ढीला हो जाता है ना। मुझे एक माता है कहती है शाम को योग होता है ना दीदी, संडे को, तो योग में इतने अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी मैं कुर्सी से उठूंगी ना तो बस दुनिया ही बदल दूंगी। लेकिन घर जाते जाते फिर से अरे रोटी कौन बनाएगा अभी, ये कौन करेगा अभी। तो कहते कि इतना उमंग भरता है, लेकिन वो जैसे सोडा वाटर हो जाता है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि युगल मेरे ज्ञान में नहीं है,
तो उनको कहती हूँ आप भी रोटी बना लो, बच्चों को खिला दो और मैं तो फ्रूट खा के सो जाऊंगी, है ना। तो आप सोचो कि बाबा कहते हैं कि बच्चे संकल्प तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन फिर, है ना, जब वो ढीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि कोई भी संकल्प हम करते हैं तो उसको स्मृति का पानी डालते रहो। संकल्प किया, लेकिन उस संकल्प को फिर 10 सेकंड लेकर दृढ़ करो, है ना। कई बार ऐसा होता है, आपने संकल्प किया कि अभी हम ये करेंगे, बीच में कोई आ गया, है ना, आप थोड़ा भटक गए या किसी का फोन आ गया, बात करने लगे, कुछ हुआ, फिर वो संकल्प ढीला हो रहा है। फिर 10 सेकंड लो और उस संकल्प को फिर पक्का करो। मैंने आज संकल्प किया है, आज मुझे ये करना ही। और मैंने निजी जीवन में अनुभव किया है कि जब आप अपने संकल्पों को पूरा करते हो तो जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं ना, वो बहुत बढ़ता है ना। और कोई हम पर विश्वास करे या ना करे हमारा अपना विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हमें स्वयं पर ट्रस्ट हो, स्वमान हो, ये बहुत आवश्यक है। तो ये संकल्प को अगर हम अपना बल भरते रहते और उसको कार्य में लगाते, तो आपको अपने पे बहुत फेथ होता है कि मैं जो कार्य करूँगा वो सफल होगा ही होगा। ये फिर बाबा हमें कहते हैं कि डेट फिक्स करो, है ना। ये संकल्पों को बल भरकर डेट फिक्स करो कि कब तक ये कंप्लेंट की फाइल, मतलब ये जो प्रतिज्ञाओं की फाइल खत्म होगी और एक्चुअली आप बन जाएंगे, प्रतिज्ञा जितनी की है उसका स्वरूप बन जाएंगे। और बच्चे कहते हैं कि बाबा आप ही बता दो डेट, तो बाबा कहते हैं मैं तो कब नहीं बताता, मैं तो अभी बताऊंगा क्योंकि मेरी डिक्शनरी में कब नहीं, अब है ना। और फिर बाबा आज हमें बेहद के वैराग्य के प्रति अटेंशन दिलाते हैं कि अभी सकाश की सेवा, अभी जो मुख्य सेवा है वो है आत्माओं को लाइट माइट से सींचने की सेवा, है ना। मुख से ज्ञान सुनाएंगे, हाथों से भोजन खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो मुख्य सेवा है वो अपनी वृत्ति से, अपनी स्थिति से आत्मा को लाइट माइट भरने की सेवा है। उसको कहते हैं सकाश की सेवा, है ना। जैसे मान लो कोई ढीला चल रहा है, कोई ऐसे हो रहा है ज्ञान मार्ग में या जीवन में, तो आप उसको, उसके शक्ति स्वरूप को, स्थिर स्वरूप को इमर्ज कर सके। आप अपनी अवेयरनेस में उसके संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप को इमर्ज कर उसको बल भर सके, है ना। और बाबा कहते सारी विश्व की आत्माओं को आज इस सकाश की सेवा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन सकाश की सेवा स्वार्थ वाला नहीं कर सकता। और स्वार्थ वाला क्या होता है, थोड़ी देर सेवा करेगा, फिर उसी चीज से अटैच होकर उसी से रिटर्न ढूंढना। स्वार्थ थोड़ी देर सेवा किया, फिर उसी से अटैच होकर रिटर्न ढूंढना शुरू कर देता है, जिसको बाबा कहते हैं लगाव हो जाता है। लगाव का बताया ना, एक्सपेक्टेशन। तो बाबा कहते हैं जो संपूर्ण लगाव मुक्त है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही सदा दाता बनकर सकाश की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा आज ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्मा बाबा तन मन धन से आदि से संपूर्ण वैरागी रहे, है ना। बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा ने कभी उस तन पर कोई अधिकार नहीं जताया, है ना। मान लो शिव बाबा ने 2 बजे प्रवेश किया रात को, और 2 बजे उठकर प्रेरणा मुरली लिखने की आई। उस समय तो बच्चे नहीं है ना 2 बजे सामने, तो मुरली लिखने की प्रेरणा आई, तो ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा
कि अभी तो शरीर थका हुआ है, अभी तो उठ नहीं सकते। सदा ये तो शिव बाबा का तन है। तो आप सोचो अपने तन को भी कैसे समर्पण किया, है ना। खांसी आई, कुछ हुआ, ऐसे नहीं अभी ब्रेक ले ले। बाबा का तन है, बाबा की जो सेवा है वो तो तन से करनी ही है। ऐसा समर्पण सोचो, 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा ने प्रवेश किया और ब्रह्मा लोग रिटायर होते हैं उस समय, और ब्रह्मा बाबा ने तन से क्या नहीं किया। शिव बाबा का रथ भी बना और शिव बाबा की श्रीमत पर भी पूरा तन स्वाहा। फिर बाबा कहते मन में कभी मेरा बच्चा, मेरी युगल, मेरा ये, इसके संकल्प नहीं है। सदा मन मना भव और सेवा के संकल्प। मन जैसे ना बाबा को दे दिया, और धन भी बाबा कहते कभी बाबा के पास क्या नहीं था, जोरी था बाबा, है ना। बाबा के पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन बाबा एक छोटी सी कुटिया में साधारण वस्त्रों में सदा रहा। कभी 2 वैरायटी के वस्त्र भी नहीं पहने, है ना। वही एक ही वैरायटी का वो कुर्ता पजामा वही पहना बाबा अंत तक। और बाबा कहते कभी 1 रुपया भी अपनी सुविधा के लिए यूज नहीं किया। तो बाबा कहते ऐसा ट्रस्टी बनकर बाबा रहा आदि से। कोई ऐसा नहीं कि बाद में। शिव बाबा की प्रवेशता होने के साथ साथ ही माताओं का ट्रस्ट बनाया और सब कुछ माताओं के नाम कर दिया, और अंत तक बाबा ऐसे रहे। इतना बड़ा यज्ञ रचा, इतने बच्चों की पालना की, अंत में बच्चे खड़े हैं। बाबा को एक संकल्प नहीं आया कि इतने बच्चों को छोड़कर कैसे चला जाऊं। जब समय आया तो बाबा एकदम फरिश्ता बन गए। तो बाबा कहते ऐसे हमारे अंदर इतना वैराग हो, इसीलिए तो बाबा नंबर 1 गया ना। तो बाबा कहते इतना बेहद का वैरागी बने, तब हमारा सब कुछ सफल हो और हमारे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण बाबा कर सके। क्योंकि ऐसा क्लीन इंस्ट्रूमेंट लगाओ, मुक्त हो, तब तो सकाश की सेवा हो। तो बाबा कहते हैं ऐसी मोटी जंजीरों में और फिर सूक्ष्म जंजीरों में, कई बार है ना बाबा के बनने के बाद भी, है ना, ब्राह्मण जीवन में जो प्राप्तियां हुई, है ना, मानो किसी ने मान दिया, शान दिया, है ना, कोई टाइटल पोजीशन मिला, उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। तो उससे भी मुक्त रहना। और बाबा कहते हैं ऐसे बनेंगे तो समय प्रमाण जो अभी सेवा की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। अच्छा, ओम शांति।